अगर आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बनना चाहती हैं और इसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहती हैं, जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता किस प्रकार बने, इसके लिए क्या पात्रता होनी चाहिए और आपके पास कितनी शैक्षणिक योग्यता होनी अनिवार्य है इत्यादि, तो आज की वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। सबसे पहले हम बेसिकली जान लेते हैं आंगनवाड़ी होता क्या है। अगर बात करें कि आंगनवाड़ी केंद्र क्या होता है, तो आपको बता दें कि आंगनवाड़ी केंद्र में 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए पोषण और उनकी प्रारंभिक शिक्षा और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसके अतिरिक्त गर्भवती महिलाओं को कुपोषण से बचाने की जिम्मेदारी भी आंगनवाड़ी केंद्र पर होती है। स्कूल की प्रारंभिक शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को कुपोषण से बचाने के लिए आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन आंगनवाड़ी केंद्र की संचालिका को ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का नाम दे दिया गया है। आंगनवाड़ी में कितने प्रकार के पद होते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं कि आंगनवाड़ी के कितने पद होते हैं। आंगनवाड़ी में आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका होती हैं। इन सभी का काम अलग अलग होता है। आंगनवाड़ी सुपरवाइजर का काम होता है कि वह ये सुनिश्चित करें कि आंगनवाड़ी में सभी काम सही प्रकार से हो रहे हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आंगनवाड़ी में गर्भवती महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखती हैं। गर्भवती महिलाओं को अच्छे स्वास्थ्य के निरंतर सलाह देती रहती हैं और नियमित तौर पर उनकी जांच भी करती हैं। इस प्रकार सहायिका का काम होता है वह कार्यकर्ता की हेल्प करें। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता को जान लेते हैं। अगर कोई भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बनना चाहती हैं तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना होगा कि इसके लिए आपको क्या क्या पात्रता पूरी करनी होगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बनने के लिए सबसे पहले आपको 12वीं पास कर लेनी है, यानी कि 12वीं पास उम्मीदवार आंगनवाड़ी वर्कर बनने के लिए तैयार होता है। प्रत्येक राज्य सरकार की तरफ से समय समय पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती की अधिसूचना दी जाती है। ऐसे में आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बन सकते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सेविका के लिए पात्रता की बात करें तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बनने के लिए उम्मीदवार का एक महिला होना अनिवार्य है। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम आयु 45 साल होना चाहिए। उसी ग्राम पंचायत या वार्ड का निवासी होना चाहिए। जो भी इन सभी पात्रता को पूर्ण कर लेता है वह अवश्य ही इन पदों पर आवेदन भेजने के लिए योग्य होता है। तो आइए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बनकर आप अपनी आर्थिक स्थिति तो सुधार ही सकती हैं, इसके साथ साथ आप समाज के लिए भी कल्याणकारी काम करती हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता गर्भवती महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखती हैं और उन्हें समय समय पर परामर्श देती रहती हैं कि उन्हें क्या खाना है और किस प्रकार रहना है इत्यादि। ऐसे में समाज की दृष्टि से भी यह एक सम्मानजनक काम होता है। अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति के बारे में बात की जाए तो इन पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति मेरिट के आधार पर की जाती है। उन्हें इंटरव्यू देना होता है। इंटरव्यू में पास होने के बाद उनकी नियुक्ति हो जाती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां। आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा होता है। आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना अधिकतर गांव और कस्बों में की जाती है ताकि वहां के लोगों को जागरूक किया जा सके। आंगनवाड़ी केंद्रों को बच्चों के खेलकूद और शिक्षा के लिए स्थापित किया जाता है। आंगनवाड़ी के अंतर्गत बच्चों के पोषण का भी पूरा ध्यान रखा जाता है, जिसके लिए राज्य सरकार आंगनवाड़ी में जरूरत का सभी सामान भेजती रहती हैं ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। सरकार के द्वारा हर गांव और कस्बे की आंगनवाड़ी के लिए एक बजट पास किया जाता है। जब ग्राम स्तर की जनसंख्या 400 से 1000 तक होती है तब वहां आंगनवाड़ी बना दी जाती है। आइए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सैलरी के बारे में जानते हैं। अब अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को मिलने वाले वेतन के बारे में बात करें तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता महिला को अलग अलग राज्यों में अलग अलग वेतन दिया जाता है। पहले आमतौर पर औसतन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का वेतन 6000 से लेकर 10,000 तक किया जा चुका है। ऐसे में अगर आपकी नियुक्ति इस पद पर हो जाती है तो आपको इतना वेतन मिलना तो स्वाभाविक है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपने समझा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता किस प्रकार बना जा सकता है, इसके लिए क्या क्या योग्यता पात्रता रहती है। आशा करते हैं हमारा यह वीडियो आपके लिए लाभदायक रहेगा। हमने आपको बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का काम क्या होता है, उसे आंगनवाड़ी में क्या क्या करना होता है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का चयन किस प्रकार होता है तथा नियुक्ति के बाद उसे कितना वेतन मिलता है आदि। और ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं।
उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आंगनबाड़ी वर्करों की भर्ती प्रदेश में ऑनलाइन आवेदन के बाद आंगनबाड़ी वर्करों की भर्ती होगी। अब मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। आंगनबाड़ी के पदों पर भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए शैक्षिक योग्यता में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल से बढ़ाकर इंटरमीडिएट एवं सहायिका के लिए 8वीं पास से बढ़ाकर हाई स्कूल रखी गई है, जबकि आयु सीमा 18 से 45 वर्ष से बढ़ाकर 21 से 45 वर्ष की गई है। आंगनवाड़ी भर्ती संशोधन नियमावली में नए प्रस्ताव के साथ अब तोक व मंजरों के बजाय राजस्व गांव में ही आंगनवाड़ी केंद्र होंगे, जबकि इससे पहले तोक व मंजरों में भी आंगनबाड़ी का चयन होता रहा है, लेकिन नई संशोधित नियमावली में तोक व मंजरों को हटा दिया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री भर्ती के लिए अब तक परित्यक्ता महिलाओं को भी वरीयता दी जाती रही है, लेकिन बाल विकास विभाग का कहना है कि इनके मामले में धांधली की संभावना ज़्यादा बनी रहती थी। कई बार कुछ महिलाएं झूठा शपथ पत्र देकर खुद को परित्यक्ता बताकर नियुक्ति पा रही थी। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री भर्ती के लिए एससी, एसटी और ओबीसी अभ्यर्थियों को अब ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब पहले ब्लॉक स्तर पर उनके पद भरे जाएंगे, इसके बाद जिला एवं राज्य स्तर आरक्षित पदों को भरा जाएगा। जिन क्षेत्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पद खाली हैं और उन केंद्रों में पात्र सहायिका है, वहां सहायिका को आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के रूप में स्वतः नियुक्ति मिल जाएगी, जिससे पात्र सहायिका को एक प्रमोशन की संभावना बनी रहेगी। महिला एवं बाल विकास मंत्री ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की भर्ती प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और विवाद रहित बनाने के उद्देश्य से इनकी भर्ती सेवा नियमावली में परिवर्तन किया जा रहा है। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। एससी, एसटी और ओबीसी अभ्यर्थियों को अब ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर मिलेगा आरक्षण का लाभ। आंगनबाड़ी वर्करों की भर्ती मेरिट के आधार पर चयन। पात्र सहायिका को कार्यकर्त्री के रिक्त पदों पर प्रमुखता देते हुए होगा चयन। आंगनबाड़ी टाइम। प्लीज शेयर और सब्सक्राइब फोल्डेड हैंड्स।